$2000 पे आउट्स लिया हमने ट्रेडिफाई से लास्ट 2 वीक में। इस वीक हमने $1000 लिया, उसके पिछले वीक $1000 लिया और ओवरऑल हम लोग 5 फिगर्स इन पे आउट्स क्रॉस कर चुके हैं। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक डिटेल्ड वीडियो है कि आपको फ्यूचर्स ट्रेड करना चाहिए या फिर CFDs मतलब कि फॉरेक्स। क्रिप्टो को हम साइड पर रखेंगे क्योंकि हमें उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें सिंप्लीफाइड तरीके समझना है कि सर दोनों में फर्क कहाँ पे आ रहा है। और इस वीडियो के बीच में हम 5 फंडेड अकाउंट्स का गिव अवे अनाउंस कर रहे हैं, तो वीडियो ध्यान से देख लेना। इन बिटवीन बहुत इजी स्टेप है, एकदम फ्री है, उसका डिटेल भी आपको मिल जाएगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि फॉरेक्स और फ्यूचर्स में हम लोग ट्रेड क्या करते हैं। फॉरेक्स में हम लोग मोस्टली करेंसी पेयर्स यूरो USD, GBP USD, USD CAD, यूरो कैड, XYZ सारी करेंसी पेयर्स प्लस गोल्ड हम लोग मोस्टली ट्रेड करते हैं, जो फॉरेक्स प्लेटफॉर्म ट्रेड करते हैं। और फ्यूचर्स में क्या होता है, हम लोग मोस्टली इंडाइसेस एंड कमोडिटीज ट्रेड करते हैं, जिसमें ऑब्वियसली US 30, NAS 100, S&P 500 हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, उसके अलावा गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, हम वो सारी चीजें ट्रेड करते हैं। तो दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें ट्रेड होती है। पॉइंट नंबर 2, लॉट्स वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट्स। फ्यूचर्स में हम जब भी ट्रेड करते हैं वहां पे लॉट साइजेस नहीं होती है, वहां पे हम लोग फ्रैक्टल्स में ट्रेड नहीं कर सकते। अब फ्रैक्टल्स मतलब क्या, जैसे हम लोग 0.01, 0.1, 0.5 मतलब एक के अलावा हम लोग पॉइंट्स में भी ट्रेड करते हैं ना, 0.67, 0.71, 0.6, हाँ जो तो हम लोग जो भी ट्रेड करते हैं वो फ्रैक्टल्स मतलब पॉइंट्स में कर सकते हैं। फ्यूचर्स में होता है कॉन्ट्रैक्ट साइजेस। कॉन्ट्रैक्ट साइजेस को आप कभी भी पॉइंट्स में ट्रेड नहीं कर सकते। वहां पे हमेशा 2 टाइप्स के फ्यूचर्स होते हैं, एक होता है मिनी फ्यूचर्स और एक होता है माइक्रो फ्यूचर्स। ठीक है, एग्जांपल बता रहा हूँ। मिनी में हम लोग जो भी ट्रेड करते हैं वो 1 से लेके जितना 2, 3, 4, 10, 20 आप ट्रेड कर सकते हो। माइक्रो में भी सेम है, 1 से लेके 2, 4, 10, 20, 30 आप ट्रेड कर सकते हो। अब दोनों में डिफरेंशिएट क्या है, गोल्ड का एग्जांपल देता हूँ क्योंकि सब लोग मोस्टली गोल्ड ट्रेड करते होंगे। फॉरेक्स में हम जब भी गोल्ड ट्रेड करते हैं तो हम जो 0.1 लॉट लेते हैं वो फ्यूचर्स में माइक्रो का 1 लॉट होता है। 1 कॉन्ट्रैक्ट, नॉट लॉट, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और हम जब भी गोल्ड में पूरा 1 लॉट बाय या सेल करते हैं, 1 लॉट पूरा 1 लॉट, तो वहां पे मिनी में 1 कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है। तो जो 0.1 हुआ वो हमारे लिए 1 माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट हुआ और जो 1 लॉट हुआ वो हमारे लिए 1 मिनी कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब एग्जांपल दोनों में आइडेंटिफाई कैसे करोगे, ठीक है, वहां पे मिनी लिखा नहीं होता है बट माइक्रो लिखा हुआ होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो GC और MGC। MGC मतलब हुआ माइक्रो गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स और GC मतलब हुआ गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब वो ऑटोमेटिकली मिनी वाली कैटेगरी में आ गया। तो अब तीसरा हम बात करेंगे पोजीशन साइजिंग के लिए भी। मैं हमेशा बोलता हूँ दोनों में स्मॉल और छोटे पोजीशन से स्टार्ट करो। तो अगर आप फॉरेक्स कर रहे हो तो मैं बोलूंगा 0.05, 0.1, 0.2 या 0.5 तक जाओ अकॉर्डिंग टू योर अकाउंट साइज ऑब्वियसली। और अगर आप फ्यूचर्स कर रहे हो तो माइक्रो से स्टार्ट करो, 1, 2, 3, 4, 5 माइक्रोज, और धीरे धीरे जब आप यूज्ड टू हो जाओ उस प्लेटफॉर्म से, उस रिस्क रिवॉर्ड से और हर एक चीज से, तब जाके आप मिनी में विद अकॉर्डिंग टू अकाउंट साइज आपका जो भी है उसके हिसाब से बढ़ो। अब बात करते हैं स्टार्टिंग कॉस्ट क्या है, फ्यूचर्स इजी पड़ते हैं या फॉरेक्स। टू बी वेरी फ्रैंक फ्यूचर्स थोड़े से चीप होते हैं। ठीक है, अब क्यों होते हैं, क्योंकि मैं एक $69 के अंदर एक $25,000 का फ्यूचर्स का अकाउंट बाय कर सकता हूं, बट ऑन दी अदर हैंड अगर मुझे $25,000 का फॉरेक्स का अकाउंट लेना हो तो अराउंड $150 से $200 के आसपास पड़ेगा फॉरेक्स के अंदर। और अगर मैं 1 स्टेप लूंगा तो थोड़ा और कॉस्टली हो जाएगा। फ्यूचर्स ऑन दी अदर हैंड सिर्फ 1 स्टेप होता है या फिर इंस्टेंट होता है। फॉरेक्स ऑन दी अदर हैंड वहां पे मल्टीपल ऑप्शंस है, आप इंस्टेंट ले सकते हो, 1 स्टेप ले सकते हो, 2 स्टेप ले सकते हो। 1 स्टेप 2 स्टेप में भी अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, मतलब फॉरेक्स के अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, कंफ्यूज भी उतने ही होंगे। फ्यूचर्स में बहुत सिंपल है, 1 स्टेप एंड देन मास्टर अकाउंट या फिर इंस्टेंट अकाउंट। यहाँ पे 1 स्टेप, 2 स्टेप एंड इंस्टेंट, देयर आर 3 ऑप्शंस और उसके अंदर भी बहुत सारी वेराइटीज। तो प्राइस वाइज अगर आप देखोगे तो फ्यूचर्स आर द चीपेस्ट। ये तो मैंने बेसिक $25,000 के अकाउंट की बात। अगर मैं एवरेज $100,000 के अकाउंट पे जाता हूँ जो कि $1,00,000 होता है, तो फॉरेक्स में मुझे 500 से लेके $600 के आसपास 2 स्टेप अकाउंट मिलेगा। 1 स्टेप पे जाऊंगा तो कॉस्ट शायद 10% और इंक्रीज हो जाए, और इंस्टेंट पे जाऊंगा तब तो 800, 900, 1000 तक भी चला जाता है। और अगर फ्यूचर्स की बात करूं तो मुझे अराउंड $150 या $200 के अंदर $100,000 का अकाउंट मिल जाएगा। और ऑन दी अदर हैंड अगर मैं इंस्टेंट में जाता हूं तो वो आई गेस $400 के आसपास होगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है प्राइसिंग को लेके। अगर हम प्राइसिंग वाइज देखेंगे तो फ्यूचर्स थोड़ा सा चीप होता है। अब बात करते हैं अलग अलग वेराइटीज की। तो फॉरेक्स में जैसे मैंने बताया कि इंस्टेंट है, तो इंस्टेंट में भी 2-3 ऑप्शन होते हैं, इंस्टेंट, इंस्टेंट लाइट, इंस्टेंट एक्सप्रेस, पता नहीं क्या क्या, सबके अलग अलग रूल्स। 1 स्टेप में भी अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, 1 स्टेप लाइट, 1 स्टेप फ्लैक्स, पता नहीं क्या क्या। 2 स्टेप में भी अलग अलग ऑप्शंस, 2 स्टेप प्रो, 2 स्टेप फ्लैक्स, 2 स्टेप सिंपल। फ्यूचर्स में भी 3 टाइप्स हो जाएंगे, इंस्टेंट और नॉर्मल, जो आप 2-3 दिन में पास कर सकते हो। वैसे जैसे ट्रेडिफाई का सिलेक्ट है, ट्रेडिफाई का ग्रोथ है जो आप 1 दिन में पास कर सकते हो विदाउट एनी कंसिस्टेंसी रूल, तो उसके रूल अलग है ना। प्राइसिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है। और उसके बाद इंस्टेंट अकाउंट आते हैं जो डायरेक्ट इंस्टेंट ले सकते हो आप, उसमें कंसिस्टेंसी रूल आता है। तो ये सारी चीजें, कंसिस्टेंसी रूल भी आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डू नॉट वरी।
तो पहले एक बार गिव अवे की बात कर लेते हैं। हम लोग $5,000 के फंडेड अकाउंट्स गिव अवे कर रहे हैं, मतलब टोटल $25,000 इन गिव अवे। तो पार्टिसिपेट करने के लिए रूल बहुत सिंपल है, नीचे एक लिंक है, उस पर क्लिक करो और वहां पे अकाउंट बनाओ। ट्रेड करना तो ट्रेड भी कर सकते हो, क्योंकि वो ब्रोकर ऑल ओवर द वर्ल्ड रजिस्टर्ड है, इसीलिए हम उस पर ट्रस्ट करते हैं। दूसरी चीज की ट्रेडिंग व्यू अवार्डेड है। अब सोचो ट्रेडिंग व्यू कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग व्यू ने उन्हें बेस्ट ब्रोकर ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड भी दिया हुआ है। एक और चीज हो गई, और उनका खुद का प्रॉप फर्म है, तो और एक बेनिफिशियल हो गया। तो आप नीचे लिंक पे क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करके सिर्फ मेरी टीम को व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे नीचे ही उसके जस्ट लिंक है, वहां पे आप मैसेज कर दो कि सर हमने अकाउंट ओपन किया है। डिपॉजिट करके ट्रेड करोगे तो आपको +1 पॉइंट मिल जाएगा, समझ लो। तो वो आपके ऊपर है। आप जैसे ही कर लेते हो चीजें स्टेप्स, आप सीधा मेरी टीम को मैसेज कर दो और आपका नाम वहां पे एंट्री लिस्ट में आ जाएगा। और मेक श्योर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, उसके नीचे एक और लिंक होगा, फ्री है वो भी, ऑब्वियसली कहीं पे भी कोई चार्ज नहीं देना है, तो उस पे भी आ जाओ, क्योंकि अनाउंसमेंट तो ऑब्वियसली वही होगा। और अगले महीने से हम लोग कैश प्राइजेस भी गिव अवे करने वाले हैं, $300 से $500 एवरी मंथ, अलग अलग लोगों को जो कि हमारे कम्युनिटी में होंगे वही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं स्टार्टिंग कॉस्ट की और स्टार्टिंग कैपिटल की। अगर आप फॉरेक्स में जाओगे तो आप $5,000 या फिर $2,500 का अकाउंट भी ले सकते हो, जो कि अराउंड $20 से $40 के बीच में आपको मिल जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर आप फ्यूचर जाते हो तो डायरेक्टली आपका $25,000 से अकाउंट स्टार्ट होता है, और उसका प्राइस बहुत ज्यादा नहीं होता है, वो भी $60 या $70 के आसपास होता है। तो फ्यूचर्स जब स्टार्ट करोगे आप, तो आपको $25,000 के अकाउंट से स्टार्ट करना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर आप फॉरेक्स में जाओगे तो आपके पास 2,500 मोस्टली नहीं होता है, बट $5,000 के आसपास से आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। अब इन दोनों को साइड में रख के एक बार कंसिस्टेंसी रूल समझा देता हूं, क्योंकि कई लोगों को कंसिस्टेंसी रूल नहीं पता है और प्रॉब्लम होती है बहुत सारे लोगों को कंसिस्टेंसी में। तो कंसिस्टेंसी रूल बहुत सिंपल करते हैं अपने। लेट्स से कंसिस्टेंसी रूल है 25%, ठीक है, 25% इज द कंसिस्टेंसी रूल। हम किसी एक पर्टिकुलर प्रॉप फर्म की बात नहीं कर रहे, हम कंसिस्टेंसी रूल की बात कर रहे हैं। 25% कंसिस्टेंसी रूल है। अब आप समझो कि आपने आज तक 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में, लेट्स से आपने 2 दिन के अंदर $1,000 बनाया। पहले दिन 500, दूसरे दिन 500, तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? $1,000। कंसिस्टेंसी रूल कैसे कैलकुलेट होता है, डेली कैसे चेंज होता है, वो बता रहा हूं। अब $1,000 का 25%, कंसिस्टेंसी कितना है? 25। तो हमें $1,000 का 25% काउंट करना है, वो कितना हो जाएगा? $250 है ना। $1,000 का 25% इज इक्वल टू $250। तो जो $250 है उससे ज्यादा का प्रॉफिट आपका एक दिन में नहीं होना चाहिए। अभी आपका प्रॉफिट कितना है? 500 और 500, तो अभी कंसिस्टेंसी कितना हुआ? 50%। आपके जो 2 प्रॉफिटेबल डेज है, दोनों में आधा प्रॉफिट आया है ना। अब लेट्स से मैं तीसरा दिन करता हूँ, थर्ड डे ट्रेड करता हूँ, फिर मैंने $500 प्रॉफिट किया। ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया मेरा? $1,500। और कंसिस्टेंसी रूल कितना चाहिए? 25%, करेक्ट। तो अब आपको फिर कल कंसिस्टेंसी कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1500 डिवाइड बाय कंसिस्टेंसी, तो आपको क्या मिलेगा? आपने एक दिन के अंदर 33.3% समथिंग का प्रॉफिट किया है। कैसे? 500, 500, तो कंसिस्टेंसी कितना हो गया? 33.3%। करनी कितनी थी? 25%। चलो ठीक है, तो आपका कंसिस्टेंसी पहले 100 था, फिर 50 हुआ, फिर 33.3 हुआ। आपने एक और दिन ट्रेड किया, आपने $500 का और प्रॉफिट किया, तो मतलब 4 दिन मिला के कितना प्रॉफिट हो गया? $2,000। कंसिस्टेंसी कितना होना चाहिए? 25%। अब $2,000 को कंसिस्टेंसी से आप निकालेंगे हम लोग कि $2,000 का 25% कितना होता है, तो वो होता है $500। क्या आपने कंसिस्टेंसी मैच की? यस। क्यों? क्योंकि आपका मैक्सिमम प्रॉफिटेबल डेज जो कंसिस्टेंसी होता है, जैसे हमने 2,000 का 500 काउंट किया, तो $500 से ज्यादा का प्रॉफिट आपका एक दिन से नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपका कंसिस्टेंसी मैच हो जाएगा। अभी यहाँ पे कितना है? 500, 500, 500, 500, मतलब आप कंसिस्टेंट हो और आप $500 से ऊपर नहीं जा रहे हो। इसका मतलब कि आपने कंसिस्टेंसी स्कोर मैच कर लिया। अभी अगर इसमें ये चीज होती कि 500, 600, 400 और 500, और आपको करना कितना था? 25% कंसिस्टेंसी, तो $2,000, स्टिल $2,000 का ही प्रॉफिट है, पर $2,000 और $2,000 का 25% कंसिस्टेंसी होता है $500। आपने डे 1 मैच कर लिया, डे 2 में आपने 600 का प्रॉफिट कर दिया, तो आपने अभी भी कंसिस्टेंसी स्कोर मैच नहीं किया है, क्योंकि आपका हाईएस्ट प्रॉफिटेबल डे कितना है? डे 2 था $600। होना कितना चाहिए कंसिस्टेंसी के हिसाब से? 25%, जो कि होता है $500। तो इसीलिए आपका कंसिस्टेंसी स्कोर मैच नहीं हो पा रहा था और अभी तक आपका कंसिस्टेंसी स्कोर अचीव नहीं हुआ। और उसके लिए हम क्या करेंगे? मैच करने के लिए एक और दिन प्रॉफिट कर लेंगे, एक और दिन प्रॉफिट करेंगे हम। लेट्स से $500 का हमने एक और किया, तो कितना हो गया? $2,500। $2,500 का जब हम 25% कंसिस्टेंसी निकालेंगे, वो होगा $750, जो कि उसका मतलब क्या हुआ? एक दिन के अंदर $750 से ज्यादा का प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। आपका एक भी दिन $750 से ज्यादा नहीं था। हाईएस्ट डे कितना था? $600। तो आपका कंसिस्टेंसी स्कोर मैच हो गया। तो इस तरीके से भले फ्यूचर्स हो या फॉरेक्स हो या कुछ भी हो, फंडेड हो या इवोल्यूशन हो, स्टेप 1, स्टेप 2, इंस्टेंट, हर जगह कंसिस्टेंसी रूल इस तरीके से काउंट किया जाता है। अब रूल्स की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट दोनों में सिमिलर रूल्स होते हैं, फॉरेक्स में भी और फ्यूचर्स में भी। फॉरेक्स में ब्रीदिंग स्पेस ज्यादा होता है, मतलब रिस्क आपको मिलता है कभी 10% ओवरऑल, कभी 8% ओवरऑल। ऑन दी अदर हैंड फ्यूचर्स में थोड़ा सा कम होता है,
8% 6%, बट उसका प्रॉफिट टारगेट भी उतना ही कम होता है। तो मैं बोलूंगा रूल्स के अकॉर्डिंगली दोनों सिमिलर है। उसके बाद आते हैं पे आउट स्ट्रक्चर पे कि किसका फास्ट है, कितना क्या है, XYZ हर एक चीज। दोनों में अलग अलग क्राइटेरियाज है, दोनों में डेली पे आउट्स अवेलेबल है, दोनों में वीकली पे आउट्स अवेलेबल है। हाँ, फ्यूचर्स के अंदर बाई वीकली पे आउट्स वाला सिस्टम नहीं होता है, फॉरेक्स में होता है। मोस्ट ऑफ द प्रॉप फॉर्म्स जितने बड़े बड़े मैं जानता हूं और जो है भी ऑब्वियसली फॉरेक्स उसी तरीके चलता है। बाई वीकली पे आउट इज गुड, ऐसा नहीं है कि 2 वीक में पे आउट आ रहा तो खराब है, नहीं, इट्स गुड। फ्यूचर्स में ऑन दी अदर हैंड आपको बाई वीकली ऑप्शन नहीं मिलता है, वीकली मिलता है, पर वहां पे भी क्राइटेरियाज है कि आपके समझो एग्जांपल 5 दिन आपने $100 से ज्यादा प्रॉफिट करना है या $150 से ज्यादा प्रॉफिट करना है, या फिर आपको कंसिस्टेंसी स्कोर मैच करना है, या फिर कुछ भी और रूल, तो वहां पे वीकली अंदर अंदर आपका मोस्टली खत्म हो जाता है। 5 डेज 6 डेज 7 डेज, 1-2 लूजिंग डेज आते हैं तो वो टेक्निकली बाई वीकली कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वाली चीज है फ्यूचर्स के अंदर। इसमें भी दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है, डेली में रूल्स बढ़ जाते हैं और जितना इजी ट्रेडिंग प्रोसेस है उतना हार्ड थोड़ा सा लंबा पे आउट प्रोसेस होगा, तो वो एक्चुअल में सही चीज है। चलो पे आउट अचीव कर लिया, प्रॉफिट स्प्लिट कितना होता है, तो फॉरेक्स में मोस्टली 80 और 20 का प्रॉफिट स्प्लिट होता है। हम लोग जब भी देखते हैं मतलब कि 80% आपका, 20% और प्रॉप फॉर्म का, और कई बार आप एड ऑन में उसको 90 तक लेके जा सकते हो। ऑन दी अदर हैंड जब आप फ्यूचर्स की बात करते हो तो वहां पे 90-10 का प्रॉफिट स्प्लिट होता है, 90 आपका 10 प्रॉप फॉर्म का। और कई फ्यूचर्स प्रॉप फॉर्म ऐसी है जो एक सर्टन अमाउंट ऑफ मनी तक, मतलब लेट्स से $10,000 के पे आउट तक आपको 100% देती है कि आप ट्रेड करो, पर वहां पे मंथली सब्सक्रिप्शन और बहुत सारी चीजें होती है। 80-20 ऑन एन एवरेज फॉरेक्स में होता है और 90-10 ऑन एन एवरेज फ्यूचर्स के अंदर होता है। अब थोड़े से रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस की भी बात कर लेते हैं कि फॉरेक्स में मोस्टली आपको न्यूज ट्रेडिंग अलाउड नहीं मिलेगा। कई जितने भी प्रॉप फॉर्म्स है वहां पे विंडो होता है कि न्यूज, हाई इंपैक्ट न्यूज जो रेड फोल्डर न्यूज होती है, उसके 2 मिनट के पहले और 2 मिनट के बाद, या फिर 5 मिनट के पहले और 5 मिनट के बाद, या फिर 10 मिनट के पहले और 10 मिनट के बाद आप प्रॉफिट बुक या फिर नई पोजीशन ओपन नहीं कर सकते। ऑन दी अदर हैंड फ्यूचर्स के अंदर कोई न्यूज ट्रेडिंग या ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। फ्यूचर्स में आप ऑन दी अदर हैंड ओवरनाइट होल्डिंग नहीं कर सकते, बट फॉरेक्स में आप ओवरनाइट होल्डिंग भी कई मोस्टली अब हर जगह कर सकते हो ओवरनाइट होल्डिंग। फ्यूचर्स में आपको डेली पोजीशन क्लोज करनी ही पड़ती है, और डेली करनी पड़ती है तो वीकेंड भी नहीं कर पाओगे। और ऑन दी अदर हैंड फॉरेक्स में भी मोस्टली वीकेंड होल्डिंग्स अलाउड नहीं है, कई प्लेटफॉर्म्स ने अलाउड कर दिया है, वो अच्छी चीज है। अब इसके बाद आप पूछोगे सर इतना तो सब बता दिया, सिंपल कौन सा है, हमें कौन सा करना चाहिए, तो मैं बोलूंगा दोस्त फॉरेक्स। अब आप बोलोगे कि सर चीप भी फ्यूचर है, सिंपल भी फ्यूचर है, प्रॉफिट स्प्लिट फ्यूचर में जाता है, सस्ता भी है, अकाउंट साइज भी बड़ा है, और आप हमको फॉरेक्स बोल रहे हो क्योंकि आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग ही स्टार्ट किया है दोस्त। आप लॉट साइजेस से बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो चुके हो। आपने सारे के सारे करेंसी पेयर्स में अपने XAUSD में आपने 0.1, 0.2, 1 लॉट, 2 लॉट, 0.33 लॉट्स XYZ उन सब में बहुत ज्यादा ट्रेड कर लिया। आप लोग MT5 से बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो। देखो ये चीजें आप सीख सकते हो, ऐसा नहीं कि आप ट्रेड सी प्लेटफॉर्म नहीं सीख सकते, ट्रेडोवेट नहीं सीख सकते, या ट्रेडिंग में ट्रेड नहीं कर सकते, 100% कर सकते हो, बट आप उतना ज्यादा अभी तक कनेक्टेड नहीं हो। तो अगर आपको फ्यूचर्स में शिफ्ट होना है तो आई वुड सजेस्ट कि पहले एटलीस्ट 1-2 पे आउट ले लो फॉरेक्स से, आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाओ, उसके बाद शिफ्ट डायरेक्टली टू फ्यूचर्स, और वो भी $25,000 से। अगर आपने दोनों ही नहीं किया अभी तक तो $5,000 से आप स्टार्ट करोगे फॉरेक्स, उसके बाद 10, उसके बाद 25। जब आप $25,000 के अकाउंट पे आ जाओगे, 1-2 पे आउट ले लोगे, उसके बाद शिफ्ट इट टू फ्यूचर्स, राइट। और अगर आपके पास फॉरेक्स रजिस्टर्ड या फिर कोई नॉन प्रॉप फर्म नहीं है तो नीचे एक लिंक होगा जहां पे ट्रस्टेड प्रॉप फर्म, आप वहां पे $6 लाख से ज्यादा तक का कैपिटल आप उनसे ले सकते हो ट्रेड करने के लिए, और बहुत सिंपल रूल्स है, कोई हिडन रोल या कोई भी प्रॉब्लमेटिक चीजें नहीं है। और तो नीचे लिंक होगा 8 कैप चैलेंजेस का, आप वहां पे क्लिक करके राजा ट्रेड्स 10, आप ये कूपन कोड भी यूज कर सकते हो, उनकी वेबसाइट पे कहीं पे भी नहीं है, बट आपको 10% ऑफ मिलेगा, सिर्फ आप ये वीडियो देख के जाओगे इसलिए। तो मेक श्योर आप उसे भी क्लेम कर ले क्योंकि आपका ही बेनिफिट है। दूसरी चीज अगेन आई रिपीट कि गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लेना, डू नॉट फॉरगेट, इट्स कंप्लीटली फ्री, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना उसके बाद, क्योंकि अनाउंसमेंट वहां पे होने वाला गिव अवे का, और एवरी मंथ हम लोग ये चीज करने वाले हैं, और हर मंथ हम करते आए हैं। हमने प्रीवियस 3 गिव अवेज किए, ये 4th गिव अवे है जहां पे हम फंडेड अकाउंट्स गिव अवे कर रहे हैं, और नेक्स्ट मंथ से हम लोग कैश प्राइजेस भी गिव अवे करने वाले हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर ट्रेडर फ्रेंड, अगर बिगिनिंग अभी स्टार्ट किया है उन्होंने, या फिर आप वो ऑलरेडी कर रहे हैं, या फिर उन्हें प्रॉप फॉर्म के बारे में समझना हो, तो ये वीडियो मैंने ट्राई किया है जितना सिंपल हो सकता है और जितने पॉइंटर्स हम कवर कर सकते हैं। अगर स्टिल कुछ छूट गया हो तो नीचे कमेंट करके आपका क्वेश्चन लिख देना, मैं 110% उस क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा, और वहां पे ट्राई करूंगा जितना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। बाकी कमेंट में गिव अवे का लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में गिव अवे का लिंक है, और अगर आप ऑलरेडी प्रॉप फॉर्म ट्रेड कर रहे हो तो कौन सा प्रॉप फॉर्म ट्रेड करते हो वो भी नीचे कमेंट में बता देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।